हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करनाल के एक गांव हरसिन्हापुरा से 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की एक 55 साल की महिला राजवंती अपने घर से कहीं गायब हो गई। पुलिस अब राजवंती की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर में किसी को बताए बगैर कहाँ चली गई। इस सिलसिले में घर वालों ने अपने गांव के थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। किसी से कोई परेशानी भी नहीं थी, अचानक कहाँ चली गई ये राज बन गया था। ऐसे में अब ये गुमशुदगी एक रहस्यमय बन गई थी। मामले की जांच सीआई स्टाफ के हवाले कर दी गई। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर पड़ गया। इत्तेफाक ये कि जिस रोज राजवंती देवी गायब हुई थी, उसी रोज उसी गांव में एक लड़की की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश को देखकर सन्न रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े ये गवाही दे रही थी कि ये अंतिमा की ही लाश है। अब घर वालों ने भरे मन से अपने बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस ने दोनों मामलों की जांच साथ में करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर ही उस मामले में घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसे में सीआई स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल की और इस कोशिश में उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसका सोशल मीडिया अकाउंट से एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिखा रहा था। अब सीआई स्टाफ की टीम करनाल पहुंची और वो सीधे उस जगह पर पहुंच गई जहां लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस को तो शक था ही, शक सही निकला। वहां अंतिमा मिल गई, वो अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने ही घर में करंट और जलने से मारी गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी, तो फिर सवाल है कि मरी कौन थी। जवाब है, मरी थी अंतिमा के गाँव में रहने वाली 55 साल की महिला राजवंती देवी। पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि शामली के एक लड़के से फेसबुक पर एफआईआर चल रहा था, लेकिन अंतिमा के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपने मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से तैयार कर रखी थी, बस उसके मौके का इंतजार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे और मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर दे दी। अब राजवंती गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई, तो पहले उसने राजवंती का गला घोटा, फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े पहनाकर आखिरकार उसकी लाश को जला दी ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद वो अपने आशिक के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर शामिली में रह रही थी। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और साथ ही राजवंती देवी के मौत का भी राज फाश हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।